प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं अक्टूबर माह का मासिक राशिफल का कार्यक्रम। अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा व्यतीत होगा, गोचर कुंडली के अंतर्गत नवग्रहों की जो स्थिति है कैसी आपके लिए बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अक्टूबर का जो महीना है क्या सौगात लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा में राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए भी आपको बताते चले, राशिफल का जो कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी इस राशिफल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखिए। यदि आपको अपनी जन्म राशि का पता नहीं है तो नाम राशि के अनुसार भी आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मीन राशि के जातकों की नवग्रहों की स्थिति पर। तो मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति बना करके मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और स्वयं देवगुरु बृहस्पति वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। दूसरे भाव में आपके लिए स्थित है शुक्रदेव सिंह राशि में 6वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध कन्या राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित हैं। मंगल और केतु तुला राशि में 8वें भाव में स्थित हैं। शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत वक्र गति से संचरण करते हुए 12वें भाव में स्थित हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कई परिवर्तन होंगे। ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो कब कब वो परिवर्तन होने जा रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। और सबसे पहला परिवर्तन बुधदेव का। बुधदेव 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे। भद्र नामक राजयोग आपके लिए बनाने जा रहे हैं। कन्या राशि में 7वें भाव में बुधदेव स्थित होंगे और 18 अक्टूबर से लेकर के मासांत तक बुधदेव 8वें भाव में स्थित होंगे। 8वें भाव में संचरण करेंगे तुला राशि के अंतर्गत। 17 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव भी नीच राशि में आकर के स्थित हो जाएंगे। 8वें भाव में स्थित होंगे सूर्यदेव नीच राशिगत, सतर्क सावधान रहना होगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु का परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग 18 माह के पश्चात राहु वक्र गति से संचरण करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेगा और लग्न में आकर के आपके लिए स्थित होगा। वहीं केतु की बात करें तो केतु वक्र गति से संचरण करते हुए कन्या राशि के अंतर्गत आपके लिए 7वें भाव में विराजमान होगा। और चंद्रमा की बात करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में जहां पर चंद्रमा कारक होते हैं वहां संचरण करते हैं, तो निश्चित ही वो समय आपके लिए शुभ समय होता है। सकारात्मक स्थितियां चंद्रमा वहां उत्पन्न करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में 3, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में संचरण करते हैं, तो कहीं न कहीं नकारात्मकता, नेगेटिविटी देने का कार्य भी करते हैं। और फल स्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे हों, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो यानी वित्त का क्षेत्र, कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिलता है, हानि का सामना हमारा होता है, कलह कलेश का वातावरण बनता है और कई नकारात्मकताएं हमें देखने को मिलती है। तो कौन सी ऐसी तारीखें मीन राशि के जातकों को इस अक्टूबर के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। मीन राशि के जातकों को 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 30 और 31 अक्टूबर शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। 1, 2, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 28 और 29 अक्टूबर आपको सतर्क सावधान रहना है और शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मीन राशि के जातकों की संपूर्ण अक्टूबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों की हेल्थ की यानी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं, सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। 8वें भाव में 4 ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो पेट से संबंधित विशेष रूप से विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। गैस, एसिडिटी, अपच इत्यादि की समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। लीवर से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। मंगल चूंकि यहाँ पर है 8वें भाव में, तो चोट आदि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई जोखिम भरा कार्य करते हैं, तो विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यदि आप प्लेयर्स हैं तो भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मौसम से संबंधित दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
अंतिम 2 सप्ताहों में समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी अवश्य बरतिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मीन राशि के जातकों को सबसे पहले भोजन सात्विक ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा करने से बचना है। नकारात्मक विचारों से आपको बचना होगा। नकारात्मक विचार आप पर अत्यधिक हावी हो सकते हैं, तो नकारात्मकता से बचिएगा। और साथ ही साथ प्रतिदिन आप यदि सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही स्वास्थ्य में कुछ लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सतर्क सावधान आपने अवश्य रहना है। बात हम आपके करियर की करें, कार्य क्षेत्र की, तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है ये कर्म का भाव होता है, और मीन राशि के जातकों के लिए कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं, जो कि आपके राशि स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं रहेगा अक्टूबर के माह में। तो कार्य क्षेत्र आपका कैसा रहेगा? अब क्योंकि मीन राशि के जो जातक हैं उन पर 7.5 का भी प्रभाव है, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित ही संघर्ष की स्थिति तो अधिक बनी हुई है, लेकिन जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा और व्यापार में कुछ अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, तो कुछ लाभदायक स्थितियां अवश्य होंगी, लेकिन जितना आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं, उम्मीद से अत्यधिक कहीं निराशा आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए मीन राशि के जातकों का संघर्ष भरा समय जरूर चल रहा है। संघर्ष अत्यधिक होगा, काम काज में कहीं ना कहीं रुकावटें और बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। बनते बनते अचानक से काम काजों में रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको विशेष रूप से सतर्कता सावधानी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में निरंतरता प्रयास अवश्य करना चाहिए और संयमता जरूर रखिएगा। किसी भी प्रकार से क्रोध करने से, उतावलेपन से आपको अवश्य बच करके रहना होगा। उतावलेपन से आपको जरूर बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं, जो कि व्यय भाव में स्थित हैं, खर्चों के भाव में, और रेगुलर इनकम के हाउस में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। देवगुरु बृहस्पति राहु धन के भाव में है, तो धन का तो अभाव आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम स्थिति अभी मीन राशि के जातकों की नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास करिएगा, निश्चित ही लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, प्रथम 2 सप्ताह कुछ विशेष लाभ कुटुंब के सहयोग से आपको देखने को मिल सकता है। परिवारजनों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धन के मामलों में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अनायास खर्च आपके बढ़ सकते हैं और व्यर्थ के खर्चों को करने से आपको बचना है। व्यर्थ की यात्राओं को करने से बचिएगा। ऋण इत्यादि देने से आपको जरूर बचना है। यदि आप किसी को भी ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में पैसा देते हैं, तो पैसा आपका फंस सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियां ले सकते हैं।